वेलकम टू वीरल बयानी। हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड गुड, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आपको देख के हमेशा अच्छी दिखती हूँ। अरे थैंक यू। वेल, ये जानना चाहूँगी आज यहाँ पर आर्ट के लिए आप आए थे, सारे गेट टुगेदर हुए हो, अब पहली बार आपने आर्ट भी किया है, कुछ पेंटिंग किया है और खूबसूरत, मतलब वाव, और उसको आपने डिस्क्राइब भी कुछ बहुत अच्छे तरीके से किया, हमें भी बता दीजिए। तो ये जो सारा अरफीन खान ने इवेंट रखा है, इट्स कॉल्ड आर्ट थेरेपी एंड इट्स ब्यूटिफुल थिंग, क्योंकि एक्सप्रेसिंग इमोशंस जैसे हम लोगों को लग रहा है थ्रू आर्ट। क्योंकि हम लोग नॉर्मली थेरेपिस्ट के पास भी जाते तो हमेशा वो बोलते हैं कि लिखो लिखो जो भी थॉट्स है, जो भी इमोशंस है। हियर दिस इज लाइक ओके, जो नहीं लिख पाते हैं या लिखते समय भी सोचते हैं, यू जस्ट हैव all the colors and you just paint, and I think I painted a sun and birds flying, which depicts freedom, and that's how I am. Like I have water and I'm not a painter, but yeah, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। And also Sara is starting her own foundation, which is Sara Arfeen Khan, which is going to be art therapy to the underprivileged children. तो मेरे लिए एक I mean it's a fabulous thought. I've had so much fun, so I can just imagine बच्चे कितना enjoy करेंगे। Yes, exactly. बट इसी के साथ साथ सारा ने बोला था कि बुक में नोट पैड में आपको अपने इमोशंस पहले लिखने आपने वो लिखा नहीं। आपके पास कोई नेगेटिव इमोशन नहीं? एक्चुअली नेगेटिव इमोशन मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं हर सिचुएशन में हमेशा पॉजिटिव देखती हूँ, दैट इज़ मी। तो मैं नहीं बोलती कि मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो गुस्सा इतना टेम्पररी होता है कि वो याद भी नहीं रहता मुझे। ऑनेस्टली आई थिंक आई एम जस्ट अ डिफरेंट पर्सन, आई हैव चेंज्ड विद टाइम एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी मी। वेल, इसी के साथ साथ आपका एक प्रोजेक्ट भी चल रहा था, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहूँगी, कितना कंप्लीट हुए ये शूट? मेरी जो फिल्म है जटाधारा, विच इज़ रिलीजिंग ऑन द 7th of November, तो उसके लिए अभी हम लोग सब गियर अप कर रहे हैं फॉर द रिलीज ऑफ द फिल्म। वो ख़त्म है। उसके बाद मेरी जो एक वेब सीरीज़ है आदि शंकराचार्य पे, विच इज़ बाय मिस्टर BK मोदी, ही इज़ प्रोड्यूसिंग द सीरीज़ एंड उसकी शूट अभी चल रही है। तो वी स्टिल हैव सम वर्क लेफ्ट ऑन दैट। होपफुली नेक्स्ट ईयर फर्स्ट हाफ में वो सीरीज़ भी आ जाएगी। यस, वेल, आप बिग बॉस में गई थी और आप हो और बिग बॉस की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने अवेज की इविक्शन पर कहा था कि अनफेयर इविक्शन, तो इविक्शन इसलिए बिकॉज आई थिंक ही केम आउट टू सून। He could have, considering जो हुआ था, he could have had a moment to talk about it and express his inner thoughts. तो इसके लिए मेरे को लगा कि उस हफ्ते ही बाहर निकलना was a little too soon. जी जी, You know, it would have been nice for everyone to hear him कि उसका point of view क्या है। तो because of that, and I think he was very sweet, soft spoken था। एंड ऑब्वियसली यू नो हम लोग अपनी पर्सनैलिटी दिखाते हैं, शायद उसकी पर्सनैलिटी वॉज नॉट टू वॉइस हिज ओपिनियन लाउड एंड क्लियर, लेकिन या सो। बट शिल्पा मैम, आप घर में रहकर आई हो, आपसे जानना चाहूँगी, हर चीज़ वहाँ पर चीखना चिल्लाना वही इम्पोर्टेंट है, तो ही वो यू नो एडिट्स में आ सकता है, अदरवाइज नहीं आ सकता। मैंने चीखा चिल्लाया नहीं ना, लेकिन मैं एंड तक थी। बट आई थिंक it's just situations, you know, we don't have to scream and shout, and I think even Salman says the same thing. चीखना चिल्लाना ज़रूरी नहीं है, at least have an opinion. Correct. And you can even do that one-on-one. You can even do that in front of everyone. It's just the way you handle it. Correct, right. That's what it is. Well, लास्ट ही जाते जानना चाहूँगी, कुनिका मैम भी है कि कुनिका मैम को कितना पसंद कर रहे हो, अगर थोड़ा बहुत आप देख रहे हो तो? कुनिका जी को मैं 1990 से जानती हूँ, हम लोगों ने बहुत फिल्में की हैं, and वो पहले से very open रही है in terms of her thoughts and everything, the way she is. She doesn't believe in hiding anything for tomorrow. जैसी है वैसी है, and that is the Kunika I have known in the 90s, and she's just like that. Okay. So some may like her, some may not, and but it doesn't matter to her. I think she's very independent woman, very strong-willed woman, and like we all know, doesn't care about anything, and she's just being herself, which is the real her. उनको बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उनका गेम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से वो वोकल है और वो अपनी बात रखती है, वो सुना देती है, किसी के लिए रखती नहीं है, और सीनियरिटी हो या यू नो जेंजी हो, जितने भी अंदर है, वो सारी एज बार देखती ही नहीं है वो। या बट यू नो उस घर में जेंजी एज ये सब मायने नहीं रखता। What matters is you in the house, and you just have to deal with everyone. That's what matters.
वेल लास्टली आप जाते जाते बता दीजिए किसको आप रूट कर रहे हो इस बार बिग बॉस में. यू नो ऑनेस्टली मेरे अभी तक कोई भी फेवरेट नहीं हुए हैं, बट मेरे को नीलम का समथिंग अबाउट हर इज़ वेरी स्वीट. आई लाइक नीलम. आई ऑफ कोर्स सुपर प्राउड ऑफ कुनिका जी, द वे शी इज़ हैंडलिंग हर सेल्फ, एंड यू नो आई मीन द वे पीपल इवन टॉक टू हर एंड ऑल. शी अगर और कोई होता इतनी चीज़ें सुनने के बाद they would have had a breakdown, but she is one strong woman, so I think, you know, kudos to her. And favorite to take the trophy, I think I'm still not sure. ओह अभी भी डाइसी चल रहा Yeah, आपका favorite है? है मेरा नहीं ना, I'm confused, I'm telling you. एग्जैक्टली Really confusing. It's बट मुझे जहाँ तक कि मैं एज अ व्यूअर और एज ए ऑडियंस देख रही हूँ, मुझे चाहिए कि कुनिका जी को भी अगर ट्रॉफी मिली ना, दैट इज इनफ, क्योंकि शी इज fair प्लेइंग enough. वेरी गुड गेम. गंदगी नहीं है. able to, she's saying what she is saying. यस करेक्ट. You know, कोई and you know honestly असल ज़िंदगी में भी we say so many things. There's always a mix of opinions. So yeah, but may the best one win. I still don't have my favorite.